ग्रो ऐप में अपने पैसों की ग्रोथ आपको देखनी है, उसी को पोर्टफोलियो देखना आप समझ सकते हैं। दो प्रकार के पोर्टफोलियो होते हैं, एक होता है आपका स्टॉक्स का पोर्टफोलियो और एक होता है आपके म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो। अब क्योंकि हम स्टॉक्स पर हैं तो अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर म्यूचुअल फंड की तरफ भी ले जाऊँगा। तो फर्स्ट पेज पे स्टॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर होल्डिंग पर आपको जाना है। होल्डिंग पर वो दिखाता है कि आपकी लॉन्ग टर्म जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है उसमें प्रॉफिट या लॉस कैसे चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वन डे रिटर्न, आज के दिन में मुझे कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ है वो दिखाई देता है, टोटल रिटर्न्स दिखाई देते हैं, इन्वेस्टेड कितने रुपए थे वो दिखाई देते हैं। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा किन किन शेयर्स में मैंने पैसे लगा रखे हैं। रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल भी इन पर मत लगाना, या फिर आपको लगाना तो अपने रिसर्च करने के बाद लगाना, बट इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। नीचे मोर स्टॉक्स फॉर यू भी दिखाई देता है, यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि कौन से स्टॉक्स अच्छे या बुरे कर रहे हैं। जो ग्रीन में है वो आपको दिखा रहा है प्रॉफिट, जो रेड में है वो आपको लॉस दिखा रहे होते हैं। ऊपर की तरफ आपको करंट और इन्वेस्टेड का एक बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करोगे तो वो मार्केट प्राइस पर आ जाएगा। वन डे क्या प्राइस चल रहा है वो दिखाई देगा आपके स्टॉक का। हो सकता है कि प्राइस भाई गिरा हो, जैसे हर एक के तुरंत के सिंगल शेयर के प्राइस आपको दिखाई देते हैं। एक और बार क्लिक करोगे तो रिटर्न्स दिखाई देते हैं कि आपको अभी तक कितने रिटर्न मिले हैं इन पर्टिकुलर स्टॉक्स से। फिर क्लिक करेंगे एक और बार तो यहाँ पर करंट इन्वेस्टर दिखाई देगा कि आपने कितना रुपया लगाया है, नीचे की तरफ कितना लगाया और ऊपर की तरफ दिखाई देता है कि कितने रुपए बन चुके हैं वो। और यहाँ पर क्वांटिटी भी दिखाई देती है, आपके शेयर के नीचे जस्ट नाम लिखा होता है कि भाई 2 शेयर है, 1 शेयर है, 4 शेयर है, 4 शेयर है, वो सारा का सारा आपको दिखाई देता है। ऊपर जाएंगे तो होल्डिंग्स कितनी है वो दिखाई देता है, कितनी कंपनी में टोटल आपने पैसा लगाया, 4, तो यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है। ये हो गया शेयर। अभी एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक आई का बटन बना हुआ है, इससे आप सारे नंबर छुपा सकते हैं। यहाँ पर ग्रोथ का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका पोर्टफोलियो किस तरीके से परफॉर्म किया है लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 6 मंथ में, लास्ट 1 मंथ में, या फिर पिछले 3 सालों में, वो सारा का सारा आपको दिखाई देगा। तो 1 ईयर में देखूं मैं तो मेरा पोर्टफोलियो ठीक ठाक सा परफॉर्म किया है, इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ा है, तो वो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। अब नीचे की तरफ आपको XIRR का बटन दिखाई देगा कि भाई आपके पोर्टफोलियो ने 22.1% तक का XIRR दिखाया है। XIRR क्या होता है? तो देखो सिंपल बात है, एक होता है कि भाई हमें टोटल 1 साल में 10% के रिटर्न्स मिले, ये हो गया टोटल हमारा कि हमारे 100 रुपये जो है वो 110 रुपये हमने वापस निकाले साल के अंत में। XIRR ये बताता है कि जब हमारे 100 रुपये थे उसमें से कई बार हो सकता है कि हमने 50 रुपये और ऐड किए हों, फिर वापस 100 रुपये फिर निकाले हों, तो ये जो बीच की एंट्रीज होती है जिनमें हमने कुछ प्रॉफिट कमा करके निकाला होता है वो लास्ट में नहीं दिखाई देता। XIRR उस हिसाब से रिटर्न बताता है आपको। वैसे बड़ा चीज़ है तो कभी हम और समझेंगे। नीचे मार्केट कैप भी आपको दिखा देता है कि आपके कितने स्टॉक्स किस तरफ लगे हुए हैं, लार्ज कैप में कितने लगे हुए हैं, मिड कैप में कितने लगे, स्मॉल कैप में कितना लगाया हुआ है आपने, और उसके नीचे आपको सेक्टर एलोकेशन भी दिखाई देता है, ETFs में कितना लगाया है, नॉन फेरस मेटल्स में कितना लगाया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसे हैं, ई-कॉमर्स में, और कोई भी सेक्टर हो तो यहाँ पर ऐड हो जाता है और दिखाई देता है आपको। डिविडेंड कितना मिलता है वो भी आपको नीचे की तरफ नजर आता है, तो अगर आप डिविडेंड वाले स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं आपको दिखाई देता है यहाँ पर कि भाई कितना डिविडेंड आपको मिला है अभी तक। इस पर क्लिक करोगे तो और चीज़ें दिखाई देती है। देखो हिंदुस्तान जिंक में मैंने पैसे लगाए तो उसका डिविडेंड मेरे को 10 रुपये आया था, अभी शायद एक ही स्टॉक है उसका 10 रुपये डिविडेंड उन्होंने दे दिया। ठीक है, अब ये हो गया स्टॉक की होल्डिंग। यहाँ पर और भी बटन है आपके पास, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ट्रैक एक्सटर्नल पोर्टफोलियो ये भी आप कर सकते हो। मतलब आपने किसी भी और जैसे जीरोधा पर या धन पर किसी और एप्लीकेशन पर भी पैसे लगा रखे होंगे तो वो भी यहाँ पर आपको आप देख सकते हो और उसको भी यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो। अब हम म्यूचुअल फंड पे चलते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ का पोर्टफोलियो थोड़ा अलग होता है। एक्सप्लोर के बटन से आपको डैशबोर्ड पे जाना है। जैसे आप डैशबोर्ड पे जाते हो आपको दिखाई देती है टोटल होल्डिंग्स, 8 जगह होल्डिंग है मेरी, नीचे की तरफ सारे के सारे आप लिस्ट देख सकते हो। इसमें कुछ एक्सटर्नल भी हैं, ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल फंड्स डाले थे, मतलब मेरे जीरोधा में धन में भी थोड़े बहुत पैसे लगे होते तो वो भी यहाँ पर नजर आ जाते हैं, कुछ मैं हटा के भी रखता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 डे रिटर्न दिखाई दे रहा है सिंपली यहाँ पर कि भाई 1.45% का है, वो भी माइनस में। टोटल रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टेड कितना है वो दिखाई दे रहा है, और XIRR दिखाई देता है। अब देखिए एक्टिव XIRR 3.58% का है, लेकिन लाइफ टाइम 18.83% का है। मतलब अगर ये XIRR 20% के आसपास आ रहा है मतलब ठीक ठाक सा बेनिफिट निकाल ले रहा हूँ। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर दिखाई देगा करंट और इन्वेस्टेड, नीचे की तरफ दिखाई देता है आपने कितने रुपए लगाए। 3,501 मैंने लगाए थे, 3,557 ही हो चुके हैं। अगर मैं इसी तरह सभी के आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर मैं इस पर वापस क्लिक करूंगा तो आपको दिखाई देगा रिटर्न्स कितने परसेंट तक मिले हैं मुझे। तो अभी तक इस वाले से 1.60% ही मिला है, इस वाले से 0.12% मिला है, इस वाले ने 10% का रिटर्न मुझे दिया है, इसने 5% दिया है। तो ये समय के साथ होता है, कभी कभी कोई इंडस्ट्री पीक कर जाती है फिर हमें अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। और फिर रिटर्न पे क्लिक करूंगा वापस तो डे चेंज आपको दिखाई देगा। ये देखिए एक दिन में कितने चेंजेस आए हैं। तो ये जो मेरा टोटल लॉस दिखा रहा है ना 149 रुपये का, ये सारे के सारे माइनस में थे। एक और बार क्लिक करेंगे तो XIRR मुझे नजर आएगा। तो सबसे अच्छा XIRR कहाँ का रहा है, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा पैसे निकालना धरना किया है तो इस वजह से। और फिर इस पर क्लिक करेंगे करंट इन्वेस्टर पे आ जाते हैं। अब इसका भी आप ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पर बटन दबाएंगे तो ग्राफ पे आप जाएंगे। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, एक सेक्टर वाइज क्लियरेंस कर देता है। तो यहाँ पर दिखाता है कि भाई आपने किस तरीके से इन्वेस्ट किया है। पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो मैंने इस तरीके से इन्वेस्ट किया, फिर वापस पैसे निकाल लिए, फिर इस तरीके से डाल दिए। 1 मंथ का देखूँ तो इस तरीके से चला है, 6 महीने का इस तरीके से ऊपर नीचे हुआ है, और 1 साल में इस तरीके का ग्राफ मेरा रहा है। तो पहले मेरा प्रॉफिट था, फिर निकलते निकलते खेल खत्म कर दिया मैंने। नीचे आप देखेंगे कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपको बताता है ग्रो कि आपने किस सेक्टर में पैसे लगाए। मेरा पूरा का पूरा पैसा देखिए
देखिए इक्विटी में है, डेट फंड में नहीं है, हाइब्रिड में नहीं है, मैंने कोई फंड नहीं लगाए, और अदर्स में नहीं है। मैं इक्विटी पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर दिखाई देगा कि भाई आपके सारे फंड जो हैं वो इक्विटी वाले हैं, आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए। डेट में कुछ नहीं है, हाइब्रिड में कुछ नहीं है, अदर्स में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये देखने के बाद आपको थोड़ा सा टेंशन आएगा और फिर आप बोलोगे नहीं, डेट में भी थोड़े पैसे लगाने चाहिए, जो कि मैंने नहीं लगाया अभी तक। तो इस तरीके से आप डैशबोर्ड देख सकते हो, पोर्टफोलियो देख सकते हो ग्रो के अंदर। अब आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।